है खेल खिलाड़ी। पहला प्रश्न है किस ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में कूद का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ट्रिपल जंप में। दूसरा प्रश्न है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेटर की आत्मकथा है? तो ऑप्शन नंबर सी, कपिल देव की। तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शहर ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 की मेजबानी करेगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉस एंजलिस। चौथा प्रश्न है थर्ड मैन निम्नलिखित में से किस खेल के साथ संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी, क्रिकेट के साथ संबंधित है। पांचवा प्रश्न है हॉकी मैच में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी, 11 खिलाड़ी। छठा प्रश्न है एक क्रिकेट टीम में मैदान पर खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर डी, 11 खिलाड़ी। सातवां प्रश्न है निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 प्राप्त किया है? तो ऑप्शन नंबर ए, मिताली राज ने। आठवां प्रश्न है दौड़ने वाले आयोजनों में लैप की गिनती कौन करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लैप स्कोरर। नौवां प्रश्न है फ्री थ्रो का उपयोग किस खेल में किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, बास्केटबॉल में। 10वां प्रश्न है 10वां महिला हॉकी एशिया कप कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मस्कट में। 11वां प्रश्न है आत्मकथा अनब्रेकेबल भारत के निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी द्वारा लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, MC मैरी कॉम। 12वां प्रश्न है इनमें से किसकी आत्मकथा का शीर्षक एस अगेंस्ट ऑड्स है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सानिया मिर्जा। 13वां प्रश्न है लगातार 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय महिला कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, PV सिंधु। 14वां प्रश्न है ऑफ ब्रेक शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस खेल में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्रिकेट में। 15वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किस देश ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीते थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राज्य अमेरिका ने। 16वां प्रश्न है भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक किस वर्ष में जीता था? तो ऑप्शन नंबर ए, 1928 में। 17वां प्रश्न है ट्रिबल शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस खेल में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बास्केटबॉल में। 18वां प्रश्न है बंजी जंपिंग किस तरह का खेल है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, साहसिक खेल, एडवेंचरल गेम। 19वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के लिए 2 रजत पदकों में से एक हासिल किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रवि कुमार दहिया। 20वां प्रश्न है पैरालंपिक खेलों की दूसरी बार मेजबानी करने वाला पहला शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी, टोक्यो। 21वां प्रश्न है बास्केटबॉल खेल में एक बार में फर्श पर एक टीम के खिलाड़ियों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर सी, 5। 22वां प्रश्न है
निम्नलिखित में से किस देश ने 2 ICC T20 विश्व कप क्रिकेट खिताब जीते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए वेस्ट इंडीज ने। 23वां प्रश्न है, लोना शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कबड्डी में। 24वां प्रश्न है, मनीष नरवाल निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी निशानेबाजी। 25वां प्रश्न है, वॉलीबॉल खेल का परिवर्तित रूप कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी बीच वॉलीबॉल। 26वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खेल में डंक शॉट शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बास्केटबॉल में। 27वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिकेट से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी स्ट्राइकिंग सर्कल। 28वां प्रश्न है, T20 क्रिकेट मैच के पहले 6 ओवरों में कितने खिलाड़ी सर्कल के बाहर रह सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी केवल 2 खिलाड़ी। 29वां प्रश्न है, गोल किस प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो ऑप्शन नंबर बी मेजर ध्यानचंद। 30वां प्रश्न है, भारत में प्रो कबड्डी लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ऑप्शन नंबर डी 2014 में। 31वां प्रश्न है, पहला T20 क्रिकेट विश्व कप को किसने जीता था? तो ऑप्शन नंबर बी भारत ने। 32वां प्रश्न है, 27 दिसंबर 2020 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC द्वारा जारी सूची के अनुसार निम्नलिखित में से किसे दशक की ICC पुरुष T20 टीम में शामिल नहीं किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी पैट कमिंस को। 33वां प्रश्न है, क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में खेलने वाले सबसे युवा भारतीय क्रिकेटर कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी ईशांत शर्मा। 34वां प्रश्न है, CK नायडू कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी क्रिकेट से संबंधित है। 35वां प्रश्न है, ला लीगा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए फुटबॉल से संबंधित है। प्रश्न संख्या 36, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी दुबई में। 37वां प्रश्न है, किस देश ने प्रथम क्रिकेट विश्व कप जीता था? ऑप्शन नंबर बी वेस्ट इंडीज ने। 38वां प्रश्न है, इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी क्रिकेट। 39वां प्रश्न है, विश्व कप में 4 शतक बनाने वाला प्रथम भारतीय बल्लेबाज कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी रोहित शर्मा। 40वां प्रश्न है, प्रथम श्रेणी क्रिकेट में किस भारतीय बल्लेबाज ने सर्वप्रथम लगातार 6 छक्के लगाए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी रवि शास्त्री। 41वां प्रश्न है, शिव थापा किस खेल से संबंधित हैं? तो ऑप्शन नंबर बी मुक्केबाजी। 42वां प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की टीम के प्रथम टेस्ट क्रिकेट कप्तान कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी लाला अमरनाथ। 43वां प्रश्न है, क्रिकेट में निम्न में से कौन सी फील्डिंग पोजीशन बल्लेबाज के पीछे होती है? तो ऑप्शन नंबर बी पहली स्लिप। 44वां प्रश्न है, टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक लगाने वाले प्रथम भारतीय हैं? तो ऑप्शन नंबर बी वीरेंद्र सहवाग।
45वां प्रश्न है, विश्व के सबसे पुराने प्रथम श्रेणी क्रिकेटर और द्वितीय विश्व युद्ध लड़ने वाले व्यक्ति एलन बर्गेस का जनवरी 2021 में निधन हो गया है। उन्होंने निम्नलिखित में से किस देश का प्रतिनिधित्व किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, न्यूजीलैंड का। 46वां प्रश्न है, रणजी ट्रॉफी फाइनल 2017 किस टीम ने जीता? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विदर्भ ने। 47वां प्रश्न है, विजय हरारे एक प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी थे जो खालिस्तान खेल से जुड़े हुए थे। तो ऑप्शन नंबर बी, क्रिकेट से। 48वां प्रश्न है, चेन्नई की IPL फ्रेंचाइजी क्रिकेट टीम का संक्षिप्त रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, CSK। 49वां प्रश्न है, सितंबर 2020 में पेशेवर क्रिकेट खिलाड़ी इयान बेल ने अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की थी। इयान किस देश से संबंधित हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड से। 50वां प्रश्न है, बेंड्स योर बैक वाक्यांश का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, क्रिकेट में। 51वां प्रश्न है, अंजुम चोपड़ा किस खेल के साथ जुड़ी हुई हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्रिकेट के साथ। 52वां प्रश्न है, 300 कैच लपकने वाले भारत के पहले विकेटकीपर कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, MS धोनी। 53वां प्रश्न है, निम्न में से किस टीम ने IPL 2020 का ट्रॉफी जीती थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मुंबई इंडियंस। 54वां प्रश्न है, निम्न में से किस टीम ने नवंबर 2022 तक 5 बार इंडियंस प्रीमियर लीग की ट्रॉफी जीती थी? तो इसका राइट आंसर है मुंबई इंडियंस। 55वां प्रश्न है, किस वर्ष में इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत हुई थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 2008 में। 56वां प्रश्न है, निम्न में से कौन IPL के संस्थापक और पहले अध्यक्ष और कमिश्नर थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ललित मोदी। 57वां प्रश्न है, सचिन तेंदुलकर ने अपने खालिस्तान मैच में पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शतक बनाया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 79वें मैच में। 58वां प्रश्न है, किस देश द्वारा विजडन क्रिकेटर्स अल्मनाक प्रकाशित किया जाता है जिसे अक्सर क्रिकेट की बाइबल के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यूनाइटेड किंगडम। चाइना मैन शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी, क्रिकेट के साथ। 60वां प्रश्न है, क्रिकेट में 2 अंतर्राष्ट्रीय हैट्रिक्स लगाने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कुलदीप यादव। 61वां प्रश्न है, किस खेल के साथ वाइड बॉल जुड़ा हुआ है? तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर ए, क्रिकेट। 62वां प्रश्न है, जनवरी 21 में किसे एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था? तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जय शाह। 63वां प्रश्न है, शेखर नायक किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर बी, क्रिकेट से। 64वां प्रश्न है, स्मृति मंधाना निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी, क्रिकेट। 65वां प्रश्न है, निम्न क्रिकेटरों में से कौन बाएं हाथ का तेज गेंदबाज है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, आशीष नेहरा। 66वां प्रश्न है,
वल्लम काली किस तरह का एक पारंपरिक खेल है? तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नौकायान। 67वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आईसीसी का सहयोगी सदस्य है? तो ऑप्शन नंबर सी, नेपाल। 68वां प्रश्न है, क्रिकेट खिलाड़ी बेन स्टोक निम्नलिखित में से किस देश के लिए खेलते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड। 69वां प्रश्न है, पूनम यादव ने किस खेल के लिए 2019 का अर्जुन पुरस्कार जीता था? तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर डी, क्रिकेट के लिए। 70वां प्रश्न है, विश्व का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी, विंबलडन। 71वां प्रश्न है, पहली विंबलडन चैंपियनशिप कब आयोजित की गई थी? तो ऑप्शन नंबर ए, 1877 में। 72वां प्रश्न है, डकवर्थ लुईस स्टर्न विधि निम्नलिखित में से किस खेल के साथ संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर डी, क्रिकेट के साथ संबंधित है। 73वां प्रश्न है, टोइडल खालिस्तान खेल से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए, टेबल टेनिस। 74वां प्रश्न है, एंडी मरे किस खेल के साथ जुड़े हुए हैं? तो ऑप्शन नंबर ए, लॉन टेनिस। 75वां प्रश्न है, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो ऑप्शन नंबर बी, लॉन टेनिस। 76वां प्रश्न है, स्मैश शब्द का संबंध किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो ऑप्शन नंबर सी, लॉन टेनिस। 77वां प्रश्न है, हॉफमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी, लॉन टेनिस। अंतर्राष्ट्रीय प्रीमियर टेनिस लीग के संस्थापक कौन है? तो इसका जवाब है ऑप्शन डी, महेश भूपति। 79वां प्रश्न है, निम्न में से किस खेल के साथ सुल्तान अजलान शाह कप संबंधित है? तो इसका जवाब है ऑप्शन ए, हॉकी। 80वां प्रश्न है, जीवन नेदुनचेजियान किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो इसका जवाब है ऑप्शन बी, टेनिस। 81वां प्रश्न है, टेनिस में एक वर्ष में कितने ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट खेले जाते हैं? तो इसका जवाब है ऑप्शन डी, 4। 82वां प्रश्न है, 2018 के अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित रोहन बोपन्ना किस खेल में उपलब्धियों के लिए जाने जाते हैं? तो इसका जवाब है ऑप्शन ए, टेनिस में। 83वां प्रश्न है, निम्न में से किस खेल में शेक हैंड ग्रिप का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, टेबल टेनिस में। 84वां प्रश्न है, फ्रेंच ओपन 2020 में महिला एकल विजेता इगा स्वियातेक किस देश की हैं? तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पोलैंड। 85वां प्रश्न है, मनिका बत्रा किस खेल से जुड़ी हैं? तो इसका जवाब है ऑप्शन ए, टेबल टेनिस से। 86वां प्रश्न है, महान भारतीय खिलाड़ी विजय अमृतराज निम्न में से किस खेल से संबंधित हैं? तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लॉन टेनिस से। 87वां प्रश्न है, निकी पूनाचा के एक पेशेवर खिलाड़ी हैं? तो ऑप्शन नंबर सी, टेनिस के। 88वां प्रश्न है, निम्न में से कौन टेनिस में ग्रैंड स्लैम नहीं है? तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इंडियन ओपन। 89वां प्रश्न है, मोमा दास किस खेल से संबंधित हैं? तो इसका जवाब है ऑप्शन बी, टेबल टेनिस से। 90वां प्रश्न है, 2008 में ऑरेंज बाउल टूर्नामेंट में अंडर 18 का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इसका जवाब है ऑप्शन ए, यूकी भांवरी। 91वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ का मुख्यालय
निम्न में से किस देश में स्थित है? तो इसका जवाब है ऑप्शन बी, स्विट्जरलैंड। 92वां प्रश्न है, सेबेस्टियन कोर्डा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए, टेनिस से। आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर डी, हॉकी से। सुल्तान जोहोर कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो ऑप्शन ए, हॉकी। 95वां प्रश्न है, 16 यार्ड हिट शब्द निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो ऑप्शन बी, फील्ड हॉकी। महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी, हॉकी से। 97वां प्रश्न है, मुरुगप्पा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? तो ऑप्शन सी, हॉकी से। 98वां प्रश्न है, रानी रामपाल का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो ऑप्शन नंबर ए, हॉकी से। 99वां प्रश्न है, धनराज पिल्ले का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो ऑप्शन सी, हॉकी। 100वां प्रश्न है, ओलंपिक रिंग में निम्नलिखित में से कौन सा रंग नहीं होता है? तो ऑप्शन ए, गुलाबी। प्रोडुनोवा निम्न में से किस महिला खेल स्पर्धा से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर सी, जिम्नास्टिक। उस स्थान का नाम बताइए जहां ओलंपिक खेलों की उत्पत्ति हुई थी? तो ऑप्शन ए, यूनान में। पहला आधुनिक ओलंपिक खेल निम्न में से किस शहर में आयोजित किया गया था? तो ऑप्शन ए, एथेंस में। निम्न में से किस खेल को रियो ओलंपिक में 100 साल से ज्यादा समय के बाद शामिल किया गया? तो ऑप्शन नंबर डी, गोल्फ। श्रीलंका के लिए ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले एथलीट कौन थे? तो डंकन व्हाइट। प्रसिद्ध तैराक माइकल फेल्प्स किस देश से संबंधित हैं? तो ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका से। ओलंपिक स्वर्ण पदक के साथ कितने ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीतने वाले खिलाड़ी को गोल्डन स्लैम से पुरस्कृत किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, 4। ओलंपिक के इतिहास में किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते हैं? तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर ए, माइकल फेल्प्स ने। पहला शीतकालीन पैरालंपिक खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? तो इसका जवाब है ऑप्शन ए, स्वीडन में। पहली बार पेरिस में 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में किस खेल को खेलने की मंजूरी मिली है? तो ऑप्शन नंबर सी, ब्रेक डांस। आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए सर गॉरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे? तो ऑप्शन नंबर सी, राहुल द्रविड़। निम्न में से कौन भारतीय पैरालंपिक तैराक है? तो ऑप्शन बी, शरत एम गायकवाड़। 113वां प्रश्न, टी, पुट और कैडी आदि शब्दावलियां किस खेल से संबंधित हैं? तो ऑप्शन ए, गोल्फ से। ओलंपिक गेम्स 2024 कहां पर आयोजित होने वाले हैं? तो ऑप्शन डी, पेरिस में। निम्न में से कौन ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर बनी? तो ऑप्शन सी, साक्षी मलिक। स्वतंत्र भारत ने हॉकी के खेल में अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण किस वर्ष जीता था? तो ऑप्शन सी, 1948 में। भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किस वर्ष की थी? तो ऑप्शन नंबर बी, 2010 में। 118वां प्रश्न है, कनाडा में पहले राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन निम्न में से किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए, 1930 में। किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने केयर्स कप शतरंज टूर्नामेंट 2020 जीता है? तो इसका जवाब है कोनेरू हम्पी ने।
अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो ल्यूसाने। भारत की पहली महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है? तो ऑप्शन ए एस विजयलक्ष्मी। मैग्नस कार्लसन किस खेल से संबंधित हैं? तो ऑप्शन सी शतरंज से। निम्न में से कौन एक भारतीय ग्रैंड मास्टर नहीं है? तो ऑप्शन डी रानी रामपाल। फुटबॉल की एक मैच के एक भाग की अवधि मिनट में कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर डी 45 मिनट। फीफा की स्थापना कहाँ हुई थी? ऑप्शन बी फ्रांस में। वह कौन सा पहला दक्षिण एशियाई देश है जिसने मैच फिक्सिंग को अपराध कहा है? तो ऑप्शन सी श्रीलंका। फीफा विश्व कप का पहला मेजबान देश कौन था? तो ऑप्शन सी उरुग्वे। फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इसका जवाब 11 खिलाड़ी। 129वां प्रश्न है, ओलंपिक की व्यक्तिगत स्पर्धा में कोई पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो ऑप्शन डी कर्णम मल्लेश्वरी। रोवर्स कप किस खेल के साथ संबंधित है? ऑप्शन बी फुटबॉल से। रोवर्स कप कब आरंभ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी 1891 में। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी फुटबॉल से। कौन सी प्रतियोगिता भारतीय फुटबॉल से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन बी रणजी ट्रॉफी। मणितोम्बी सिंह मणिपुर के खालिस्तान खिलाड़ी थे। तो ऑप्शन बी फुटबॉल के खिलाड़ी थे। बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो ऑप्शन बी मुंबई में। सुनील छेत्री किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो ऑप्शन बी फुटबॉल में। पंकज आडवाणी IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप कितनी बार जीत चुके हैं? तो ऑप्शन बी 22 बार। वह एकमात्र भारतीय कौन है जिसने स्नूकर और बिलियर्ड्स दोनों में एमेच्योर विश्व खिताब जीता है? तो ऑप्शन नंबर सी पंकज आडवाणी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए नई दिल्ली में। जीतू राय किस खेल से संबंधित हैं? ऑप्शन डी निशानेबाजी। IAAF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी मोनाको में। निम्न में से कौन निशानेबाजी की एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं? तो ऑप्शन बी अंजुम मुदगिल। सामिया इमाद फारूकी निम्न में से किस खेल के साथ संबंधित हैं? तो ऑप्शन ए बैडमिंटन। लक्ष्य सेन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? तो ऑप्शन डी बैडमिंटन से। अंजू बॉबी जॉर्ज किस खेल के साथ संबंधित हैं? तो ऑप्शन नंबर बी एथलेटिक्स। निम्न में से कौन एक भारतीय भारोत्तोलक नहीं है? तो इसका जवाब है ऑप्शन डी दीपिका पल्लीकल। नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो ऑप्शन बी भाला फेंक। जिम्नास्ट दीपा कर्माकर का संबंध किस राज्य से है? तो ऑप्शन नंबर डी त्रिपुरा। इंडियन सुपर लीग ISL एक चैंपियनशिप है। ऑप्शन ए फुटबॉल की। प्लेइंग इट माई वे किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो ऑप्शन बी सचिन तेंदुलकर। मुक्केबाजी में निम्नलिखित में से कौन सा भार विभाजन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए अंडरवेट।
यूरोपीय चैंपियंस कप या हेनेकेन कप किस खेल से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए रग्बी से। साईखोम मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है? तो ऑप्शन बी भारोत्तोलन। रोहन बोपन्ना किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन सी टेनिस से। तानिया सचदेव ने किस खेल में प्रसिद्धि प्राप्त की है? तो ऑप्शन ए शतरंज में। पहली बार विंबलडन चैंपियनशिप कब आयोजित की गई थी? तो ऑप्शन ए 1863 में। मनप्रीत सिंह निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी हॉकी से। महेश भूपति निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर डी टेनिस से। फवाद मिर्जा का संबंध किस खेल से है? तो ऑप्शन बी घुड़सवारी। वेलिंगटन ट्रॉफी निम्नलिखित में से किसके लिए दी जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए बोट रोइंग के लिए। फीफा वर्ल्ड कप संबंधित है? ऑप्शन सी फुटबॉल से। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो ऑप्शन नंबर सी डूरंड कप फुटबॉल। निम्न में कौन सा मेल सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी सुदीरमन कप शतरंज। रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए फुटबॉल से। फाइन लेग, गली और मिड विकेट किस खेल से संबंधित है? तो ऑप्शन बी क्रिकेट से। एस शब्द किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है? तो ऑप्शन ए लॉन टेनिस। डॉल्फिन किक शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ऑप्शन सी तैराकी। टेनिस में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी महेश भूपति। ओलंपिक ध्वज सर्वप्रथम कब और कहां फहराया गया? तो ऑप्शन नंबर सी 1920 ईस्वी में एंटवर्प बेल्जियम में। सभी विभिन्न खेलों के कोचों के बीच सर्वश्रेष्ठ कोच को दिया जाने वाला पुरस्कार निम्न में से कौन सा है? तो ऑप्शन बी द्रोणाचार्य पुरस्कार। निम्न में से कौन सा खेल पुरस्कार 4 वर्षों तक लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है? तो ऑप्शन डी खेल रत्न पुरस्कार।